हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्स लुकअप कैसे लगाया जाता है। एक्स लुकअप बेसिकली डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। आप इसके ज़रिए अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर बड़ी आसानी से लेकर जा सकते हैं। तो सीख लेते हैं कि एक्स लुकअप कैसे लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे सामने टेबल है, इसके अंदर देखिए इस कॉलम के अंदर नेम लिखे हुए हैं और यहाँ पर उन बंदों के स्टेट लिखे पड़े हैं जहाँ पर वो बंदे रहते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हम नेम डालें और उस बंदे का स्टेट निकल कर आ जाए कि वो बंदा कहाँ से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं एक्स लुकअप। तो हम यहाँ पर इक्वल का साइन प्रेस करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं एक्स लुकअप। एक्स लुकअप आते ही हम टैब की प्रेस कर देते हैं। अब लुकअप वैल्यू में हम ये वाले नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें नेम के जरिए स्टेट फाइंड करना है। तो हमने एक्स लुकअप में नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, फिर हमने लगाया कॉमा। अब कहता है लुकअप एरे। लुकअप एरे मतलब ये कहता है कि ये जो आपने कॉलम को सिलेक्ट किया है ये कौन से एरिया में है। तो हम ये वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला नेम हमें इस टेबल के अंदर मिलेगा। हम जो भी नेम यहाँ पे डालेंगे वो हमें नेम इस कॉलम के अंदर से लेने हैं। तो हमने ये वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, फिर लगाते हैं कॉमा। अब ये कहता है रिटर्न एरे। अब ये कहता है कि जब आप इस नेम को सिलेक्ट करते हैं तो आप इस नेम के जरिए क्या चीज़ फाइंड करना चाहते हैं वो चीज़ मुझे बताओ। तो हमें स्टेट को फाइंड करना है, तो अब हम स्टेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो रिटर्न एरे मतलब हमें जिस चीज़ को फाइंड करना होता है हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर लगाते हैं कॉमा। अब ये अगला ऑप्शन आता है मैच कोड। मैच कोड में हम 0 प्रेस करते हैं, ब्रैकेट को करते हैं क्लोज और एंटर प्रेस करते हैं। अब एक्स लुकअप इसमें लग चुका है। अब हम यहाँ पर नाम डाल के देखते हैं। तो मैं पहला नाम यहाँ पे डालता हूँ राम कुमार। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर राम कुमार लिखा, इसने उसका स्टेट फाइंड कर लिया कि वो दिल्ली से बिलोंग करता है। मैं यहाँ पर कोई और नाम डाल के देखता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ शीला देवी। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर शीला देवी एंटर डालकर एंटर प्रेस किया, उसने बताया कि शीला देवी मुंबई से बिलोंग करती है। देखिए हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देखिए शीला देवी मुंबई, ये बिल्कुल ठीक हमें बता रहा है। अब दोस्तों हम यहाँ पर बार बार नाम टाइप कर रहे हैं। मैं क्यों ना इसमें एक ऐसा तरीका लगाऊं, ऐसा इसमें फंक्शन एक्टिवेट कर दूं कि हमें नाम टाइप ना करने पड़े, हमें यहाँ पर नाम ऑटोमेटिकली मिले। तो उसके लिए हम यहाँ पर डेटा वैलिडेशन लगाएंगे। पहले मैं इसको यहाँ से करता हूँ डिलीट। तो इसके लिए पहले हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, हमें नेम वाले कॉलम के अंदर डेटा वैलिडेशन लगाना है। तो हम यहाँ पर नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पर डेटा पे क्लिक करते हैं, फिर डेटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने देखिए इस प्रकार का बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है एनी वैल्यू, यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लिस्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में सोर्स वाले कॉलम के अंदर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हम नेम वाले कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे देखिए यहाँ पर इसकी रेंज यहाँ पर दिखाई देगी हमें। उसके बाद में हम ओके कर देते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए सभी बंदों के नेम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए हम किसी भी नेम को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए अपने आप ही स्टेट आता जाएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर एस लुकअप लगा रखी है। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर बार बार नेम टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से नेम सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने आप ही यहाँ पर देखिए स्टेट फाइंड होता हुआ जा रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप एक्स लुकअप के जरिए अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं और डेटा वैलिडेशन लगा करके आप रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जो भी चीज़ को फाइंड करना चाहते हैं, आप उसे बार बार टाइप नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ पर डेटा वैलिडेशन लगाइए, आपको वो लिस्ट यहाँ से मिल जाएगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम का वीडियो होगा। इस वीडियो को लाइक करना, ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।